बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाली शेख की दुनिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ जी देगी मतंजन रेसिपी। और ये देगी स्टाइल जो मतंजन है ये इतना आसान तरीके से आपको बनाना बताऊँगी कि आपका भी जो है मतंजन इसी तरीके से बन के तैयार होगा। पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत होने दीजिएगा, ताकि आपकी जो रेसिपी है इसी तरीके से मज़े की बन के तैयार हो। चलिए जी रेसिपी के स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिया जी 1.5 kg है जी ये सेला चावल हैं। ठीक है, इनको मैंने 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और एक पतीले में मैंने पानी चढ़ा दिया था बॉईल करने के लिए। पानी बॉईल हो चुका है, अब इनमें हम चावल डाल के बॉईल करेंगे। इनको हमने 100% कुक कर लेना है, क्योंकि ये चावल इतने अच्छे वाले चावल हैं कि ये जब बन के बॉईल भी हो जाएंगे 100% कुक हमने इनको कर लेना है। क्योंकि जब इसको हमने चाशनी में शामिल करना है, चीनी जब हमने इसमें शामिल करनी है, तो ये अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब ये देखिए जी चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं, ये अच्छी तरह से जो है गल चुके हैं। इसमें हमने एक भी कनी नहीं छोड़नी। और अब इसको हम छान लेंगे। चावलों को बॉईल करके मैंने छान लिया। अब हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी में मैंने शामिल कर दिया है जी 1.5 पाव के करीब घी है। मैं इसको घी में बनाऊंगी, आप ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन घी में जब जर्दा या मतंजन बनाते हैं तो बहुत मज़े का बनता है। अगर देसी घी में बनाएं तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। घी में मैंने शामिल कर दिया है जी इलायची, साबुत इलायची और 7 बादाम। और इसमें साथ ही मैं शामिल कर दूंगी नारियल कटा हुआ। ठीक है, जो ड्राई फ्रूट्स हैं सारे मैं इसी ऑयल में शामिल कर दूंगी। आप जितने चाहें अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। बादाम मैंने भिगो के इनका छिलका उतार लिया था, वो भी इसमें शामिल कर दिया। और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी है जी किशमिश। ठीक है, अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी और इसी घी में। ठीक है जी, और इसके बाद हम इसमें साथ साथ चीज़ें शामिल करते जाएंगे। इसमें मैंने शामिल कर दिया जी 1 कप दही। दही डालने से ये होगा, एक तो आपके जो मतंजन का टेस्ट बहुत मज़े का बनता है, और इससे चावल जो है हमारे सॉफ्ट बनेंगे, खिले खिले बनेंगे। क्योंकि कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि चाशनी में डालने के बाद उनके चावल सख्त हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। इसीलिए आप पूरी जो है वीडियो वॉच कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा कि आपके चावल भी खिले खिले और सॉफ्ट नरम बन के तैयार होंगे। और मैंने इसके बाद इसमें शामिल कर दिया 1/2 कप दूध का। और 1.5 kg हमारे चावल हैं, और 1.5 kg ही मैंने इसमें शामिल कर दी चीनी। चीनी डालने के बाद हमने इसको सिर्फ चीनी मेल्ट करनी है। पानी देखें मैंने इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। चीनी का हमने गाढ़ा नहीं करना चीनी को और शीरे को, जस्ट हमने चीनी के मिक्स होने का इंतज़ार करना है। अब इसमें हमने शामिल कर दिए जी चावल। चावल हमारे फुल बॉयल थे और ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल खिले हुए हैं। अब इसमें मिक्स करने के बाद हमने इनको रख देंगे ढक के। और जो चीनी का पानी है वो जो जब इनको लगेगा तो चावल का हमारा मीठा जो है मुकम्मल होगा, और चावल हमारे सख्त भी बिल्कुल नहीं होंगे दही और दूध की वजह से। ठीक है जी, अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है जी मुरब्बा अशरफ़ी, और साथ में इसमें शामिल कर रही हूँ गाजर का मुरब्बा और सेब का मुरब्बा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी ड्राई फ्रूट्स और कोई भी मुरब्बे इसमें शामिल कर सकते हैं। ये इसमें इस कलर के मैं शामिल कर रही हूँ, इससे जो हमारे मतंजन का कलर मज़ीद खूबसूरत लगेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, ना पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मतंजन एक ऐसी चीज़ है, आप इसमें जितने मर्ज़ी ड्राई फ्रूट डाल लें, इसमें खोया शामिल करें, अंडे शामिल करें, ये बहुत ही मज़े का लगता है। ठीक है जी, अब हमने इसको ढक के रख दिया था 20 मिनट के लिए दम पे। दम देने के बाद हमने अब इसमें शामिल करेंगे कलर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। मैं इसमें रेड, ग्रीन और येलो कलर फूड कलर शामिल कर रही हूँ। आप इसमें लिक्विड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पाउडर फॉर्म के थोड़े से पानी में मिक्स करके मैंने वो शामिल किए, और 2 बूंद इसमें मैंने क्योड़ा वाटर शामिल किया था, वो भी इसमें हम शामिल कर देंगे। ठीक है जी, अब इसको हम मज़ीद 5 मिनट के लिए
मज़ीद दम देंगे। और जो थोड़े से मैंने रस भरी और मुरब्बा अशरफी बचा के रखा था, इसको हम ऊपर से लगा देंगे और इसको 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे यानी कि दम वाली आंच पे दोबारा से दम पे रख देंगे। पानी इसका बिल्कुल ड्राई होने के बाद हमने इसमें कलर डालना है, पानी बिल्कुल भी ना हो। अगर हम कलर पानी में शामिल कर देंगे तो कलर हमारे फैल जाएंगे और हमारे चावलों का कलर भी ख़राब हो जाएगा और वो अच्छे भी नहीं लगेंगे। ये देखिए जी, 5 मिनट के बाद दम को मैंने खोल दिया और अब आप देख सकते हैं किस तरह खिले खिले और ख़ूबसूरत से कलर हमारे चावलों के आ चुके हैं। आप इस रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। मैंने ये पूरी रेसिपी आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी है। इसी तरीके से जब आप बनाएंगे तो आप मुझे अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो आपको अगर वीडियो ये मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई इस तरीके से बना के खा सकें। ये देगी स्टाइल चावल हैं और इससे आपका एक जो क्लिक है वो हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है और आपकी तरफ से ये बहुत सा प्यार होता है, मोहब्बत होती है और हमारी हौसला अफजाई होती है। ये देखिए जी, चावल हमारे बिल्कुल भी मतलब चिपके नहीं हैं, खिले खिले और सख्त भी नहीं बने, खिले खिले चावल हैं और इनका टेस्ट जब आप इनको इस तरीके से बनाएंगे खाएंगे तो सभी इनको शौक़ से खाएंगे। ये देखिए जी, आप इसमें खोया भी शामिल कर सकते हैं लेकिन मैंने खोया शामिल नहीं किया, अंडे शामिल नहीं किए। अब आप देखिए फ़ाइनल लुक। अब मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल का आइकन प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें। मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।